आप भी अपना बिजनेस एनालिस्ट करियर स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ फ्रेशर एंड आपको नहीं पता कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, देन stay connected with me in this video where you will get all your answers which will help you in understanding how you can get started as a business analyst as a fresher. Hey everyone, my name is Komal. I'm your business analyst coach. I'm here to guide and mentor you. So if you are someone who is looking forward to excel in the role of a business analyst, then this is the right platform for you. Don't forget to subscribe me, connect with me for more learnings and videos. Let's get started. As a fresher, जब आपको business analyst की तरह करियर स्टार्ट करना है, तो these are the 4 tips, 4 pointers जिसके बारे में आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए. The very first thing is get understanding about the role of a business analyst. अब इसका मतलब क्या है? When I'm saying get understanding about the role of a business analyst, इसका मतलब है आप जिस करियर में जाना चाहते हो, आप जिस रोल में जाना चाहते हो बिजनेस एनालिस्ट, उसको समझने की कोशिश करो. आप किसी रोल में तभी जा पाओगे जब आपको पता होगा कि वो रोल एग्जैक्टली क्या करता है, क्या नहीं करता. ये समझने की कोशिश करो व्हाट इज बिजनेस एनालिस्ट, व्हाट आर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट, एट व्हिच फेज ऑफ अ प्रोजेक्ट अ बिजनेस एनालिस्ट हैज बीन इन्वॉल्व्ड, व्हाई अ बिजनेस एनालिस्ट हैज बीन नीडेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट वैल्यू डज इट ब्रिंग इन. सो बेसिकली इस रोल के बारे में आप जितनी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो अपने सराउंडिंग से, ऑनलाइन पोर्टल्स, जहां से भी आपको पता चल सकते, वो गैदर करने की कोशिश करो. And if you are interested in learning more about these answers, then watch my another video of what is business analyst where you will get all these answers. जब आपको इस चीजों की समझ आ जाएगी तो आप बेटर समझ पाओगे इस रोल के बारे में, जिस रोल में अब आपको अपना फ्यूचर देखना है. Because there are many other roles like data analyst, business analysis. एक नेम से रिलेटेड बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बहुत सारे जॉब टाइटल्स होते हैं मार्केट में. तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको किस रोल के अंदर आगे जाना है एंड वो रोल कंपनी में क्या वैल्यू ऐड करता है. सेकंड, अंडरस्टैंड योर कोर सॉफ्ट स्किल. एक बिजनेस एनालिस्ट करियर के लिए जितनी बीए स्किल्स, फंक्शनल स्किल्स इंपॉर्टेंट है, उतनी ही ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है. अब नाउ हर इंडिविजुअल के अंदर कुछ स्किल्स होती है, जैसे उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, टीम मैनेजमेंट हो गई, एनालिटिकल हो गई, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, टीम पीपल वर्किंग स्किल्स हो गई. कोई भी स्किल, ये सारी स्किल्स एज अ बिजनेस एनालिस्ट के लिए बहुत हेल्पफुल है. नाउ हर इंडिविजुअल में वो सारी स्किल्स नहीं हो सकती, बट हर इंडिविजुअल में कुछ एक स्किल्स ऐसी होती है जिसमें वो बहुत एक्सेल करता है. फॉर एग्जांपल, आई माइट बी गुड एट वर्किंग विद पीपल. मैंने अपने कॉलेज में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है या मैंने अपने प्रोजेक्ट में लोगों के साथ काम किया है, तो मुझे पता है कि मुझ में ये स्किल्स है. मैं लोगों से काम करवा सकती हूँ, मैं अपनी बात मनवा सकती हूँ लोगों के साथ. किसी प्रॉब्लम्स में हो तो मैं अच्छा सोल्यूशन निकाल सकती हूँ. सो whichever you feel कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सूट हो, चाहे वो एक स्किल हो, 2 स्किल हो या बहुत सारी स्किल्स हो, उसको अपना होल्ड रखो एंड उसको लिख के रखो. बिकॉज ऑल ऑफ दो स्किल्स विल रियली बी हेल्पफुल इन योर इंटरव्यूअर व्हेनेवर यू विल बी टॉकिंग टू योर इंटरव्यूअर कि यू कैरी दीज स्किल्स एंड दे विल बी हेल्पिंग यू आउट इन बिकमिंग अ बेटर बिजनेस एनालिस्ट. हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो. ये मत सोचो कि मुझे सारी स्किल्स एक्वायर करनी है, वो कभी नहीं हो सकता. बट जिन स्किल्स में आप बहुत अच्छे हो, उनको अपनी स्ट्रेंथ लेकर उनको आगे पिच इन करो कि बिकॉज यू कैरी ऑल ऑफ दीज स्किल्स, सो अब आप यहाँ पे एज अ बिजनेस एनालिस्ट ये वैल्यू और ऐड कर सकते हैं. थर्ड, गेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ बीए बेसिक्स. नाउ व्हाट डज दैट मीन? अब आपने ये तो समझ लिया बिजनेस एनालिस्ट करता क्या है, आपने ये भी समझ लिया कि आप में वो ऐसी कौन सी सॉफ्ट स्किल्स है जो आपको और अच्छा बिजनेस एनालिस्ट बना सकती है. बट अब किसी भी रोल के अंदर जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस रोल को समझना, उस रोल में क्या होता है वो समझना. सो जैसे आपने बिजनेस एनालिस्ट के बारे में पढ़ा, तो आपने ये तो मान लिया कि जो एक बिजनेस एनालिस्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग करता है, टीम को मैनेज करता है, प्रोजेक्ट डिलीवर करने में काम करता है, बट वो कैसे करता है ये समझना भी जरूरी है. नाउ एज अ फ्रेशर, इफ आई एम इंटरव्यूइंग यू और इफ एनीवन इज इंटरव्यूइंग यू, दे वुड नॉट बी आस्किंग यू कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, बट दे वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग कि क्या आपने एफर्ट्स करे हैं उस रोल को समझने के लिए जिसमें आप अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो. जैसे अगर मैं कहती हूँ रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी टेक्निक्स होती है, कौन से फ्रेमवर्क्स होते हैं जिससे आप रिक्वायरमेंट गैदर कर सकते हो. अगर मैं कहती हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक की स्किल होती है बिजनेस एनालिस्ट के लिए और एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको पता होना चाहिए SDLC क्या होता है, क्या क्या डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मेथोडोलॉजीज होती है, अजाइल क्या होता है, वाटरफॉल क्या होता है, यूजर स्टोरीज क्या होता है, रोड मैप क्रिएशन क्या होता है. तो ये टर्मिनोलॉजीज होती है जो डे टू डे में काम आती है फॉर अ बिजनेस एनालिस्ट रोल. So now it is your responsibility to gather information and to learn about all of those words, all of those areas, key responsibilities जो एक BA perform करते हैं. अब कितने अंदर dwell करना है, that is completely up to you. That I'm not saying you कि आपको बहुत ज्यादा अंदर तक dwell करना चाहिए, but make sure you are familiarizing yourself with all of those terms and terminologies जिसमें आपको अपना career build करना है.
So किसी भी रोल में जाना है. Now as we are right now talking about a business analyst role. So when we are talking about a BA role, just make sure you're putting your efforts, time in understanding about those words, terminologies. Now, if you're looking forward for the right resources, then don't forget to follow me, subscribe to my channel. I'll be soon releasing another video where I'll be talking about all the different courses or guides where you can talk and where you can learn about the business analyst role. Fourth, it's important to give mock interviews or to talk to different individuals who are working in this professions or industry. Nowadays, a lot of experienced professionals are taking mock interviews. Apply for those mock interviews or take their mock interview plan. Basically, that will help you in evaluating कि आपने actually जो कुछ अभी तक पढ़ा है वो सही भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा. Are you going on the right track or not? It's worth investing in all of those mock interviews because that will help you in understanding where you are currently standing. इंटरव्यू में जाने से पहले अपने आप को इवेलुएट करना बहुत जरूरी है कि क्या आप सही डायरेक्शन में मूविंग भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. एंड वो आप कैसे पता कर पाओगे जब आप किसी और से अपने आप को इवेलुएट कर पाओगे कि हाँ एग्जैक्टली कि आपने जो अभी तक पढ़ा है वो सही पढ़ा है, आपको और कौन से एरियाज या टॉपिक्स पे पढ़ने की जरूरत है नहीं है. तो ये चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल कर सकती है फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट एंड फॉर योर पर्सनल स्ट्रेंथ कि यस यू नो एग्जैक्टली अब बिग बिजनेस एनालिस्ट को क्या चाहिए. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस जो चीजें आपको बहुत हेल्पफुल कर सकती है वो ये हो सकती है कि अपना एक रिज्यूमे बहुत अच्छा बनाओ जहां पे आपने वो बीए की स्किल्स मेंशन करो जो भी आपने कॉलेजेस में किए हैं नहीं किए हैं. आई एम ऑल्सो मेंशनिंग आउट द लिंक ऑफ कपल ऑफ रिज्यूमे टेम्पलेट्स जो आप एज अ फ्रेशर यूटिलाइज कर सकते हो एंड यू कैन क्रिएट योर रिज्यूमे थ्रू दैट. Hope these 4 tips are very helpful for you and just by following them you can crack your next business analyst interview and this is the guide for you. So if you like my video, don't forget to like, save and share this video and subscribe to my channel. Till then, keep watching me and stay connected with me. See you in the next video.